यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने बढ़ाई सपा की टेंशन। क्या पार्टी को बचाने के लिए अखिलेश खुद संभालेंगे कमान या सपा के गढ़ में बीजेपी मार लेगी बाजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। यूपी में 20 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले सपा प्रमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कहीं एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता पुलिस के चक्करों में फंसे हुए हैं तो कहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव को टेंशन दे दी है। यहां तो वही बात हो गई कि जब घर वाले ही नहीं चाहते कि अखिलेश यादव चुनाव जीते तो ऐसे में सपा प्रमुख की टेंशन में इजाफा होना तो जायज है। दरअसल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव के आने से चुनावी लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई है, क्योंकि अनुजेश अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई जो ठहरे। लेकिन आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि अनुजेश यादव के साथ ही साथ कौन है वो लोग जिसने अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा कर रखी हैं। उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गाजियाबाद, मंझावा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम की घोषणा की जाएगी। बीजेपी और सपा में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि सपा का गढ़ माने जाने वाले करहल विधानसभा सीट से बीजेपी ने अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश को प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। अब इस तरह बीजेपी सपा के यादव वोट बैंक पर नजर बनाए हुए है और यादव समुदाय पर सेंध मारने की पूरी कोशिश कर रही है, जिससे बीजेपी को यादवों का समर्थन मिल सके और इस उपचुनाव में बीजेपी सपा के गढ़ यानी करहल में अपना झंडा गाड़ सके। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट यूपी उपचुनाव के लिए इस वक्त काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने इस बार करहल से सैफई परिवार के रिश्तेदार अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है, जिससे सपा की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अनुजेश अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। अनुजेश यादव की पत्नी धर्मेंद्र यादव की बहन है, जो अपनी सास और पूर्व विधायक उर्मिला यादव के साथ पति के समर्थन में घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं, जिससे यादव वोट बैंक में सेंधमारी का खतरा बढ़ गया है। सास बहू की इस जोड़ी ने सैफई परिवार में हलचल मचा दी है। अखिलेश ने ली अपने हाथ में कमान। करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर इस बार टिकी हुई है और वजह है बीजेपी प्रत्याशी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो चुनावी दाव खेला है, उसके चलते अखिलेश यादव के यादव वोट बैंक पर खतरा मंडरा रहा है और सपा प्रमुख की टेंशनें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि उन्होंने खुद ही कमान संभालने का इस बार फैसला कर लिया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर घिरौर और बरनाहल में देखने को मिल रहा है। बीजेपी की इस रणनीति से निपटने के लिए सपा ने भी जोर लगाना अब शुरू कर दिया है। अपने गढ़ को बचाने के लिए खुद अखिलेश यादव ने कमान संभाल ली है। सपा मुखिया अब घिरौर में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। यहाँ उनकी एक बड़ी जनसभा होने जा रही है। वहीं सैफई परिवार भी इन इलाकों में घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि करहल में ज्यादातर जो वोटर्स हैं वो यादव समुदाय से आते हैं और ये यादव वोटर्स ही किसी भी पार्टी की जीत या हार का फैसला करने में अहम भूमिका निभाते हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो यहाँ करीब 1.25 लाख वोटर्स यादव हैं। साल 1985 के बाद से ही इस सीट पर यादव प्रत्याशी ही चुनाव जीतता आ रहा है और जबकि साल 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी ही चुनाव जीतती आ रही है और साल 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव यहां से चुनाव जीते थे। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल ली। बीजेपी ने इस बार यादव वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए सैफई परिवार के ही रिश्तेदार को मैदान में उतारकर अखिलेश यादव की टेंशनें बढ़ा दी है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने करहल से अपने भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, वहीं बीजेपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए सैफई परिवार से ही जुड़े अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। अनुजेश न सिर्फ यादव समाज से हैं, बल्कि वो धर्मेंद्र यादव के बहनोई भी हैं।
उनकी मां 2 बार घिरौर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ये सीट साल 2007 में खत्म हो गई थी और अब ये करहल सीट का ही हिस्सा बन चुकी है। बीजेपी की इस रणनीति के काट के लिए सपा ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। शिवपाल यादव, डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव समेत तमाम दिग्गज नेता तेज प्रताप के समर्थन में नुक्कड़ सभा करने में जुटे हुए हैं। खुद शिवपाल 3 जनसभाएं कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी के साथ ही साथ कुछ सपा नेता अपनी ही पार्टी की फजीहत करवाने में तुले हुए हैं। चलिए इस मामले के बारे में भी आपको बताते हैं। सपा प्रत्याशी के ससुर कादिर राणा की कार जब्त। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत इस वक्त गर्म है। इसी बीच मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार सुंबल राणा के ससुर और पूर्व सांसद कादिर राणा की कार को मंगलवार यानी 12 नवंबर को जब्त कर लिया गया। आरोप है कि उनकी कार पर निर्धारित मानक से बड़ा झंडा लगाया हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की ओर से ये कार्यवाही की गई। समाजवादी पार्टी के लोग इस चुनावी माहौल में पार्टी को आगे ले जाने के बजाय पार्टी की तौहीन करवाने की फिराक में नजर आ रहे हैं। कादिर राणा की गाड़ी उस वक्त जब्त की गई जब वो सपा प्रत्याशी सुंबल राणा के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए गए हुए थे। पुलिस क्षेत्राधिकारी रविशंकर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें बताया, पुलिस ने समाजवादी पार्टी के नेता की कार को जब्त कर लिया है क्योंकि कार पर पार्टी का झंडा मानक के विपरीत बड़ा पाया गया, जिसके बाद उनकी गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। कादिर राणा और पुलिस में हुई बहस। उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ सपा ने प्रशासनिक अधिकारियों पर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं को बिना वजह परेशान करने का भी आरोप लगाया है। इस दौरान पुलिस और कादिर राणा के बीच बहस भी देखने को मिली थी। कादिर राणा ने ये तक कह दिया कि जिसे बुलाना है बुला लो, अगर फांसी देनी है तो वो भी दे दो। इसी बीच मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सुंबल राणा ने निर्वाचन आयोग से शिकायत कर आरोप लगाया है कि पुलिस भाजपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में मतदाताओं पर दबाव बना रही है। इससे पहले कादिर राणा समेत 24 लोगों के खिलाफ सोमवार को पंचायत भवन में चुनावी बैठक आयोजित करने के लिए आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करवाया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। तारीख में बदलाव करते हुए 20 नवंबर की तारीख तय कर दी गई है। इससे पहले 15 अक्टूबर मंगलवार को चुनाव आयोग ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की गई थी। वहीं फाइनल नतीजे 23 नवंबर की तारीख को आएंगे। तारीख का ऐलान होने के साथ ही सत्तारूढ़ भाजपा के साथ ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है। 10 में से 1 सीट मिल्कीपुर पर चुनाव का ऐलान अभी नहीं हुआ है। वहीं उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और परिणाम 23 नवंबर को आएगा। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि सपा अपने ही गढ़ में अपनी पकड़ बनाकर रख पाएगी या फिर बीजेपी अपनी बनाई हुई रणनीति में सफल हो जाएगी। फिलहाल आज की स्पेशल स्टोरी में इतना ही, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस,
कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।